I'm Monica Soul from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the 17th chapter on being Sarah. Yes, on being Sarah. Now let's see what this story is about. Sarah Bennett suffered from cerebral palsy and could not speak, unable to communicate. She felt frustrated and isolated until she found a way to express herself. अभी जो सरा बेनेट थी ना, उसको एक बीमारी थी. वो बीमारी क्या थी? उस बीमारी का नाम था सेरिब्रल पैल्सी. सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है? द ब्रेन डजंट वर्क. उस ब्रेन की काम नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, कोई पार्ट ऐसा होता है ब्रेन का जो वर्क नहीं कर रहा, तो उससे जो लिम्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, वो सारी काम नहीं करती. दैट स्टॉप्स वर्किंग. तो आप एक तरह से डिसेबल्ड हो जाते हो. व्हील चेयर पे वो थी एंड शी कुडंट स्पीक. उसको बोलना भी नहीं आ रहा था बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग ओनली. सो शी कुडंट स्पीक ऑल्सो बिकॉज शी नेवर वेंट आउट ऑफ हर हाउस. और जो सफ़र करी थी, उसके जो मसल्स और लिम्स सारे जो काम नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से वो व्हील चेयर पे थी एंड शी कुडंट स्पीक. नाउ उसके साथ क्या हुआ? बिफोर शी हैड गॉन टू स्कूल, सरा हैड नॉट बीन श्योर दैट वॉज एनीवन एल्स लाइक हर इन द वर्ल्ड. अब वो जो स्कूल आता है, यू माइट हैव हर्ड दैट जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, दे आर स्कूल, दे हैव गो टू स्पेशल स्कूल्स. तो वो जो स्पेशल स्कूल में जब तक वो गई नहीं, तब तक उसको ये पता नहीं था कि पूरी दुनिया में उसको क्या लगता था, मैं ही ऐसी हूँ. Like only I am suffering from this type of disease and only I am the person who doesn't know anything what is going on in the world. क्योंकि वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो उसको लगता था कि मेरे ही हालत ऐसी है, मैं ही ऐसी हूँ, बाकी सारे बच्चे नॉर्मल कंडीशन में आराम से सब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. इवन उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ये हमारी डॉटर ही इस तरह की सिचुएशन में वो कभी बोल भी पाएगी कि नहीं, कभी कुछ कर पाएगी कि नहीं, ये ही उनको भी लगता था. बट जब वो स्कूल में जाने लगी, जो डिसेबल्ड स्कूल था, जो जहाँ पर सारे इस तरह के बच्चे जो वहाँ पर जाते हैं हैंडीकैप, उन लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. जब देन व्हेन शी वेंट देयर, तब उसके साथ क्या होता है, लेट इज देयर. अब women named Mrs. Brady had come to the house twice week to give Sarah exercise. अब एक मिसेस ब्रैडी उनके घर आती थी जो सरा को एक्सरसाइज करवाती थी. एंड शी यूज टू टॉक अबाउट अदर चिल्ड्रन शी वर्क विद. और वो दूसरे इसी तरह के दूसरे भी जो बच्चे थे, उनकी वो एक्सरसाइजेज करवाती थी, तो उनके बारे में वो उनको बताती रहती थी. दीज चिल्ड्रन हैड नेवर सीम्ड रियल टू सरा. अब सरा को कभी लगता नहीं था कि ऐसा होगा. वो ऐसा लगता था कि ऐसे मेरे को वो करने के लिए ना कहानियाँ सुना रही है. लाइक शी यूज टू फील दैट वे, क्योंकि बोल तो पाती नहीं थी, तो शी यूज टू जस्ट फील. She had never seen any children like herself. No one, perhaps not even her parents, expected her to grow up properly. Surely she would just go on making those noises, saying "Ugh." अब उसकी जो आवाज़ जो मुंह से निकलती थी, खाली ये साउंड आता था उसके, वो कुछ बोल नहीं पाती थी. No words. When she tried to talk, उसके मुंह से सिर्फ ये वाली आवाज़ आती थी, ऐसे करके. She would watch the world around her without ever really being part of it. The questions she kept asking it inside herself would hardly even find an answer. अब जब वो दुनिया देखती थी किसी भी तरह से, लाइक ऑन द टीवी, और लोग जो आते थे उनको सब देखती थी, उनको लगता था कि द वर्ल्ड इज़ टोटली डिफरेंट फॉर. वो लगता था कि मैं ऐसी कहाँ हूँ, मतलब मैं तो अलग ही हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ क्या, लाइक ऐसे ही होते हैं क्या बच्चे, लाइक दैट शी यूज टू फील. एंड बिकॉज ऑफ दैट शी यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस इनसाइड, और उसको वो आंसर्स उसको मिलते ही नहीं थे उसके. लाइक शी यूज टू फील व्हाट, कि मैं क्वेश्चंस पूछे, मतलब जो वो अंदर उसके चल रहा था, दैट नो वन कुड आंसर दैट क्वेश्चन. शी रिमेंबर्ड हाउ इट हैड बीन व्हेन शी वाज यंगर. देयर हैड बीन सो मच शी वांटेड टू से. अब जब वो छोटी थी, वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, अंदर की जो फीलिंग्स है वो बहुत बात करना चाहती थी, बट शी कुडंट डू दैट. Words stumbled around in her brain, waiting to be spoken. She had heard these words 1,000 times as her mother said them, her father, her sister, everyone. She could not speak a single word to them. अब सारे वो वर्ड्स जो उसके दिमाग में आते थे वो बोलना चाह रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, जबकि उसने अपनी सिस्टर से, अपनी मदर, फादर, सबसे वो सुनती थी वर्ड्स, फिर भी वो उसको बोल नहीं पाती थी, उसके बाहर मुंह में वो आते ही नहीं थे. ओवर एंड ओवर अगेन शी वो ट्राई टू मेक द साउंड्स टू से द वर्ड. अब वो साउंड करती थी, जैसे कोशिश करता है ना कोई बोलने की करके, तो वो कोशिश करती थी बोलने की, बट वो वर्ड्स उसके माउथ से बाहर नहीं आते थे. She would shudder inside when she heard the noises, but no words at all that came out. Sometimes she would put her head down on the tray of a wheelchair and cry. अब उस वजह से
देखो कोई बोलना चाह रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है तो उसके अंदर क्या बीतेगी। सो व्हाट शी शुड डू, उसकी व्हील चेयर की आगे जो ट्रे लगी थी उस पर वो हेड डाउन करके वो रोती थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्पीक आउट, शी वॉन्टेड टू टेल हर फीलिंग्स टू हर पेरेंट्स और सिस्टर, बट वो कर नहीं पा रही थी। Then sometimes she would put there was no way though that she could ever stop trying to speak, she was driven। अब बहुत बार उसने कोशिश करी कि मैं बोलूं, बट वो नहीं बोल पा रही थी, तो उसको बेचारी को वापस चुपचाप अपने चेयर पे चुपचाप इधर उधर देख के बैठना पड़ता था। Then at school she had learned to talk with symbols. It was like waking up from a long dim daydream and discovering the world. The thoughts and feelings she had hidden inside herself could come out because, as her teacher said, symbols do not do what talking। अब देखो यहाँ पर वो क्या होता, जब वो स्कूल गई, जैसे मैंने आपको बताया था where they train such type of children, जब वो स्कूल गई तो वहाँ पर उसको सिम्बल्स की तरह से बोलना सिखाया। Like you know that the people who can't listen, जो डम होते हैं, उनके लिए एक स्कूल होता है ना जहाँ पर उनको सिम्बल्स से सिखाया जाता है, तो इसी तरह से इसको सिम्बल्स से सिखाया गया कि वो अपनी जो फीलिंग्स है वो किस तरह से लोगों से शेयर करे। सो दैट थिंग शी वॉज थॉट। अब यहाँ पर जो थॉट्स और जो भी उसके अंदर चल रहा था, टीचर ने उसको क्या बोला, ये सिंबल भी तुम्हारे लिए सिंबल टॉकिंग है। जैसे कोई मुंह से बात कर रहा है, तुम नहीं कर पा रही, नो प्रॉब्लम, विद द सिम्बल्स यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने जो भी अंदर चल रहा है, आप जो भी आपको कहना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर बोल सकते हो, बता सकते हो। सो दैट थिंग वॉज देयर। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चैप्टर। Here when she was telling the things over here, देखो यहाँ पर उसने क्या बोला, of course she would never get out of that wheelchair, never speak an understandable word and her voice, she knew that, but she was growing up the way all children do. She was Sarah Bennett and she was going to be somebody in this world. Going to school and learning symbols meant that much to her। और अब यहाँ पर क्या था, जैसे ही वो उसको था कि व्हील चेयर से वो एक तरह से आउट कैसे गई, शी वेंट टू द स्कूल ना, नाउ शी वेंट आउट एंड नाउ जब वो लोगों से मिल रही है, वो अब उसको क्या लगा, अब मैं ग्रो अप हो गई, नाउ आई एम ग्रोन अप, और अब मैं जा रही हूँ तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीख रही हूँ। एंड शी वॉज रियली लर्निंग ऑल्सो एंड नाउ शी थॉट दैट नाउ शी वॉज सारा बेनेट। अब उसको क्या लगा, नाउ आई एम सारा बेनेट, अब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, शी फेल्ट प्राउड दैट अब मैं लोगों से अपनी जो भी मेरी अंदर की बात है वो मैं शेयर कर सकूँगी। एंड शी वॉज गोइंग टू समबडी इन दिस वर्ल्ड, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग सिम्बल्स। अब वो वहाँ जाती थी और सिम्बल्स लर्न करती थी। Sarah's teacher made a symbol board for her to use at school. Sarah chose the symbols herself from a set of printed symbol stamps. These were sticky on the back। अब यहाँ पर सरा की टीचर जो थी ना, उसने सिम्बल बोर्ड बनाया जो कि उस सिम्बल्स जो थे ना उसके पीछे स्टिकी सब्सटेंस था जो उसके स्टिक हो जाता था बोर्ड पे, तो उसने वो चीज़ करी वहाँ पर। Her teacher stuck each one onto an empty square on the board until most of the squares were covered। अब उसकी टीचर जो क्या करती थी, वो स्टिकी सब्सटेंस से उस जो बोर्ड में जो भी स्पेस होता था ना वहाँ पर उसको स्टिक कर देती थी, तो वो स्पेस जब तक कवर नहीं हो जाता था ना स्क्वायर जो बोर्ड था, तब तक वो सिम्बल्स को स्टिक करती थी। वन रो ऑफ स्क्वायर्स वॉज लेफ्ट एम्प्टी फॉर फ्यूचर यूज़। अब एक रो जो था वो छोड़ देती थी एम्प्टी फ्यूचर यूज़ के लिए। The board had 300 symbols। बोर्ड में कितने सिम्बल्स थे, 300 सिम्बल्स वो दे वो अरेंज इन ग्रुप टू मेक देम ईजियर टू यूज़। अब उनको इस तरह से अरेंज करा गया था ताकि वो ईजी हो जाए यूज़ करने के लिए ना। पीपल एंड थिंग्स वो टुगेदर एंड दीज वो कलर्ड येलो। अब पूरे जो पीपल उसमें बने हुए थे, जो थिंग्स बनी हुई, तो वो एक साथ लगे हुए थे एंड उनका कलर क्या था, येलो। Symbols that meant any kind of action or those for be verbs were colored green। अब दूसरे जो थे सिंबल जो एक्शन वर्ड्स थे बताते थे या बी वर्ब्स बताते थे, वो कलर था ग्रीन। सी द कलर्स, येलो एंड देन ग्रीन। Those that told what something was like or how you felt were placed together and also colored blue। अब दूसरे जो वर्ड्स थे जो एक साथ जुड़ के लिखने वाले थे, उनको क्या कलर करा था, ब्लू कलर के थे वो। Then the symbols on her new board were small। They had to get so many on the board, but Sarah didn't expect to have any trouble learning them।
आफ्टर ऑल शी सेड टू हर सेल्फ आई कैन सी। अब उस जो सिम्बल्स थे ना नए बोर्ड के जो थे वो थोड़े से छोटे थे, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सरा ने क्या बोला कि मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं है, मैं तो देख सकती हूँ, तो आई कैन लर्न दैम, उसके लिए ईजी हो गया। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट अपीयर्ड इन द नीट रो जस्ट अबव द सिम्बल्स। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर इन अ सर्कल वॉज अ बिग सिम्बल फॉर नो। अब वहाँ पर जो लेटर्स थे अल्फ़ाबेट सब बहुत अच्छे से रो में नीटली अरेंज करे हुए थे, और वहाँ पर एक सर्कल था जिस पे उस पर बहुत बड़ा सा सिंबल था, उस पर लिख रहा था नो। इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर येस, और एक राइट हैंड साइड देखो यहाँ पर जो था जो मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर पे तो नो लिख रहा था और राइट हैंड साइड पे येस लिख रहा था। तो सरा को ये चीज़ अच्छी लगी कि जो जब उसको किसी चीज़ के लिए ना बोलना है या येस बोलना है तो उसको वो करना था। Now Sara's mother had pasted the pictures of a family with the names in a row near the top of her board. There were extra space for new friends, a narrow strip across the top रीड। तब यहाँ पर उसकी मदर ने क्या करा, उसकी फैमिली पिक्चर जो था ना वो स्टिक कर दिया, उस पर नेम्स लिखे हुए थे और वो रो नीट इन अ रो नियर द टॉप ऑफ अ बोर्ड। उसके जो बोर्ड थे ना वहाँ पर उस पर टॉप पे उसने वो फैमिली का पिक चिपका दिया था। देयर वो एक्स्ट्रा स्पेसिस फॉर न्यू फ्रेंड्स, और एक एक्स्ट्रा स्पेसिस भी रखी थी, नई फ्रेंड्स जो मिलेंगी उनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दी थी वहाँ पर। माई नेम इज सरा बेनेट, आई कम्युनिकेट विथ ब्लिस सिम्बल्स। सी दिस वे इट इज़ रिटन। उसने अपना नाम क्या बोला, माई नेम इज सरा बेनेट, और किससे कम्युनिकेट कर रही है, ब्लिस सिम्बल्स से। जो सिम्बल्स थे ना जिससे कम्युनिकेट करती थी उसका नाम था ब्लिस सिम्बल्स। व्हेन सरा हैड फर्स्ट ब्रॉट सिम्बल्स होम फ्रॉम स्कूल, हर मदर हैड डेकोरेटेड द किचन वॉल्स विद देम सो दैट दे कुड प्रैक्टिस टुगेदर। हर मदर हैड प्रिंटेड द वर्ड फॉर ईच सिम्बल जस्ट एज एन सराज ब्लिस सिम्बल बोर्ड। अब जैसे वो सिम्बल्स घर लेके आई थी तो उसकी मदर ने उसको हेल्प करने के लिए, और खुद को उसकी मदर को भी तो सीखना पड़ेगा ना, बिकॉज शी हैड टू कम्युनिकेट विद अ डॉटर। बोल तो सकती नहीं थी वो, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए सिंबल्स थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने किचन को भी पूरा डेकोरेट कर दिया इस तरह की बोर्ड से जहाँ सिंबल से वो बात कर सके आराम से उसकी मदर के साथ। सो दैट शी हैड डन फॉर हर। देन जैसे वो ब्लिस बोर्ड था ना स्कूल में, सेम ब्लिस बोर्ड टाइप ब्लिस सिंबल वाला बोर्ड उन्हें वहाँ घर पे भी बना दिया। दैट वॉज सो पीपल हु हैड नॉट लर्न द सिम्बल्स वुड नो वॉट वॉज बीइंग सेड। अब जिन्होंने वो लर्न नहीं करा उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रही है, बट वो सिम्बल्स जिसने पढ़े वो ही पढ़ पाता है ना, वो उसको ही पता है कि ये क्या लिख रहा है इस पर। सम ऑफ द सिम्बल्स साराज मदर हैड पुट अप वर स्टिल देयर। अब कुछ सिम्बल्स जो सारा की मदर ने लगाए थे वो थे, देखो ये देखो मदर का सिम्बल ये था, फादर का सिंबल ऐसा था, देखो ये तो ट्राइंगल बना हुआ है, ये खुला हुआ है। सिस्टर का सिंबल वॉज दिस वे, सी दिस वे हाउ द सिंबल्स आर। हैप्पी सिंबल वॉज दिस वे, हार्ट एंड अ एरो, एंड एंग्री सिंबल वॉज सी दिस वे। सो दीज टाइप ऑफ सिंबल्स, इस सिंबल्स के थ्रू शी कुड टेल इजीली कि उसको क्या करना है, उसको किससे बात करनी है या क्या करना है, शी कुड एक्सप्रेस हर सेल्फ दिस वे। ये थे वो सिंबल्स। दिस वॉज अ गुड टाइम टू टॉक। सारा वॉन्टेड हर मदर टू टेल हर ओवर एंड ओवर अगेन वॉट हैपेंड व्हेन शी वॉज अ बेबी एंड वाई शी कुडंट वॉक और टॉक। अब सरा को ये जानना था, बिकॉज उस टाइम पे तो उसको ये पता ही नहीं चला था कैसे बात करती, इसलिए उसकी मदर से उससे कुछ नहीं पूछा। बट नाउ शी वॉज आस्किंग अ मदर कि मेरे साथ क्या हुआ था व्हेन आई वॉज अ बेबी, मैं ऐसी क्यों हो गई, मेरे बॉडी ऐसी क्यों है, मैं बोल क्यों नहीं पाती, ऑल दीज थिंग्स शी वॉन्टेड टू आस्क हर मदर। तो वो वहाँ पर अपनी मम्मी से पूछ रही है। इवन दो शी ऑलरेडी न्यू द स्टोरी, टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड। अब उसको काफ़ी कुछ पता था अपने बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर फिर भी वो अपनी मदर से बात करना चाह रही थी। शी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विद हर मदर, सो शी वॉज आस्किंग सच क्वेश्चंस. Her mother had explained that part of Sarah's brain may have been injured either about the time she was born or before, or her brain had failed to develop. अब उनको उन्होंने बताया कि तुम्हारा ब्रेन शायद इंजर्ड हो गया था या डेवलप ही नहीं हुआ था, इसी वजह से तुम इस तरह से हो. She told her daughter about it. Next. Yes. Now whatever the cause is meant that Sarah's brain could not send signals. अब कुछ भी हुआ हो, जो भी इंजरी हुई हो या कुछ भी डेवलप नहीं हुआ ब्रेन, ये एक था कि सरा को इस वजह से उसकी जो पूरी उसकी मसल इन सब काम करना बंद करता था, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन काम नहीं करता था, वो बोल नहीं पाती थी, ये सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ थे. Many people with cerebral palsy can walk pretty well. Sarah's mother had told her. Most can talk though not always clearly. अब बहुत सारे लोग सेरेब्रल पैल्सी वाले चल भी पाते हैं
बहुत से बोल पाते हैं और थोड़ा बहुत जो वो है वो टॉकिंग कर सकते हैं बट क्लियरली नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं. लकी पीपल, सरा थॉट. टेल मी अगेन अबाउट व्हाट व्हेन आई वाज अ बेबी. अब वापिस सरा ने बोला कि वो कितने लकी है, एटलीस्ट चल तो पाते हैं, एटलीस्ट कुछ बोल तो पाते हैं. तो यहाँ उन्होंने बोला और मेरे साथ क्या हुआ था, उसने पूछा. हर मदर नॉडेड एज शी न्यू सरा वुड वांट दैट. यू वर अ लवली बेबी इवन दो यू कुडंट मूव अराउंड लाइक मोस्ट बेबी. उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत प्यारी सी बेबी थी, हालांकि तुम चल नहीं पाती थी, पर यू वेरी क्यूट एंड लवली. डॉक्टर सरा सेड विथ हर सिंबल्स, yes, the doctor who told me you had cerebral palsy, when he found out you couldn't speak, he told me you would never learn much. अब डॉक्टर ने उन्हें बोला, जो डॉक्टर था जिसने तुम्हें देखा था, उन्हें बोला था कि ये कभी भी लर्न नहीं कर पाएगी, ये बोल नहीं पाएगी. डम डॉक्टर, सरा वांटेड टू से. अब डॉक्टर, उसको गुस्सा आया कि मतलब उससे ऐसे बोला ना, ये कभी लर्न नहीं कर पाएगी, तो उसको बोला कि डॉक्टर कितना डम था, मैं तो लर्न कर लिया, शी लर्न ना. बट देयर वर नो सिंबल्स फॉर दैट काइंड ऑफ डम. शी स्पेल्ड इट आउट विद द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड. इट केम आउट डम. सरा लाव. अब उसने क्या बोला, उसको डम बोलना चाहिए थी, बोल नहीं पाई ना सिंबल्स के थ्रू, तो उसने क्या करा, स्पेलिंग गलत लिख दी, तो वो लोग हंसने लग गए दोनों. वेल यू नो द सरा, her mother went, when a person can't say anything, it's easy to for people, even doctors, to think that aren't very smart. अब उसने क्या बोला कि हाँ, बोले ये होता है ना, डॉक्टर्स को भी पता थोड़ी है कि तुम कर पाओगी. अब यू आर स्मार्ट, दैट इज़ वाई यू लर्न दिस थिंग्स ना. डॉक्टर को उस टाइम पे नहीं पता था कि तुम इतनी स्मार्ट हो. नेक्स्ट, कि मदर ने बोला कि तुम हमारे लिए तो बहुत स्मार्ट थी, यू सीम प्रिटी स्मार्ट टू अस, बट वी वांटेड श्योर व्हाट यू कुड डू. वी वांटेड यू टू हैव एवरी चांस इन द वर्ल्ड इवन इफ यू कुडंट स्पीक. एंड लुक मम्मा, सरा पॉइंटेड. अब उन्हें बोला कि हम पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट हम लोगों को लग रहा है कि तो तुम सब कुछ कर पाओगी, हम लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि तुम कुछ ना कुछ लाइफ में करोगी. एंड सरा ने बोला कि देखो मैंने किया भी. आई कैन से ऑलमोस्ट एनी थिंग आई वॉन्ट विद सिम्बल्स. येस, यू हैड द वर्ड्स इन योर हेड ऑल द टाइम. अब उन्हें क्या बोला कि मैं अपनी सिंबल से अब सब कुछ बोल सकती हूँ. उन्हें बोला कि येस, जो भी तुम्हारे माइंड में था, अब तुम अपने सिंबल्स के थ्रू एवरीथिंग यू कैन स्पीक. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सरा. थैंक यू.